अच्छा समय आने पर हमारे गार्डन में जो प्लांट्स होते हैं या हमारे घरों पे जो प्लांट्स होते हैं वो भी संकेत देने लगते हैं। ऐसे में हमारे घर में गार्डन में एक पौधा लगा होता है जिसे तुलसी कहा जाता है। जी हाँ, तुलसी का पौधा अच्छा समय आने से पहले तुलसी का पौधा कुछ संकेतों को ज़रूर दे देता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद शुभ और पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी के स्वरूप में पूजे जाने वाली तुलसी जिस घर में होती है वहाँ धन धान की कभी कमी नहीं रहती। वहीं पर वास्तुशास्त्र में भी विशेष मान्यता इसे प्राप्त है। इसमें बताया गया है कि घर में तुलसी का पौधा लगाने से वहाँ रहने वाले लोगों को कई तरह के लाभ होते हैं। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करता है उसके घर में देवी लक्ष्मी का वास सदैव बना रहता है। वहीं पर शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत भी देती रहती है। जी हाँ, तुलसी अच्छा और बुरा समय आने का संकेत पहले ही दे देती है। तो चलिए जानते हैं तुलसी के उन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय महालक्ष्मी ज़रूर लिखें या तुलसी माता ज़रूर लिखें। तो चलिए बताते हैं, पौधे पर मंजरियाँ आना भी बेहद शुभ माना जाता है। अगर आपकी तुलसी के पौधे पर मंजरी आ जाती है तो ये बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी पर मंजरी निकलना बेहद शुभ होता है। वास्तुशास्त्रों में भी उल्लेख मिलता है, तुलसी पर मंजरी अचानक निकल आए तो आपके घर धन धान की कमी नहीं रहेगी, धन की प्राप्ति होती है। तुलसी पर मंजरी निकलना खास तौर पर सावन के महीने में, क्योंकि यह धन और समृद्धि, सुख शांति और घर के वास्तु दोषों को दूर करने का प्रतीक होता है। यह भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा का संकेत भी होता है। मंजरी को तुरंत तोड़कर कुछ उपाय करने से आर्थिक लाभ भी आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर मंजरी को पौधे से हटाना भी बेहद शुभ के साथ साथ हमारे पौधे को घना भी करता है। जहाँ से हम मंजरियों को हटाते हैं वहीं से पौधे की नई 2 शाखाएँ निकलती हैं जिससे हमारा पौधा भी घना होता है। पौधे को घना करने के लिए आप हमेशा फर्टिलाइज़र देना चाहें तो नाइट्रोजन से भरी हुई फर्टिलाइज़र आपको देना चाहिए, जिनमें यूज की हुई चाय पत्ती सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो हमारे पौधे को घना करता है। हम अक्सर घरों में तुलसी का पौधा लगाते हैं, अचानक सूखने लगता है, मुरझाने लगता है, मर जाता है, तो ये भी हमारे घर के नकारात्मक शक्तियों का संकेत देता है। तो चलिए अब हम बताते हैं कि मंजरी का क्या उपाय आप कर सकते हैं जो आपके घर में नकारात्मकता को दूर कर सकता है। मंजरी को गंगा जल में मिलाकर घर में छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। वहीं पर सावन के महीने में मंजरी आने से भगवान शिव और देवी देवताओं का प्रसन्न होने का भी आपके घर में संकेत मिलता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी पर मंजरी निकल आए तो यह सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ मंजरी को धूप में सुखा कर हरे कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन के रखने के स्थान पर रखने से धन की कमी दूर होती है। ऐसा कहा जाता है माँ लक्ष्मी को मंजरी अर्पित करने से धन का लाभ होता है। यहीं पर भगवान विष्णु को मंजरी को अर्पित करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि कुछ मंजरी को पीले कपड़े में बांधकर घर के दरवाजे की चौखट से बांधने पर दुख और गरीबी दूर होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो ऐसे में तुलसी की मंजरियों का आप उपयोग कर सकते हैं। साथ में तुलसी के कुछ मंजरियों को सुखा करके नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीजों से आप हजारों पौधे तैयार कर सकते हैं। जहाँ पर मंजरी निकलती है पौधे में वहीं पर बीज झड़ जाते हैं और नए पौधे तैयार होते हैं। यह एक मेडिसिनल प्लांट होता है या आध्यात्मिक, स्वास्थ्य, मानसिक तीनों से जुड़े होते हैं। वहीं पर आप इनकी पत्तियों के कई लाभ उठाते हैं। कई प्रकार के हेल्थ बेनिफिट में इसका लाभ मिलता है। अक्सर आप इसके टी बनाकर ज़रूर पीते होंगे। सर्दी, जुखाम, बुखार में ये बहुत कारगर सिद्ध होता है। हमारे घरों में बच्चों को सर्दी, खांसी, जुखाम लग जाते हैं, हमें लग जाते हैं, तो ऐसे में हम तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कि अक्सर तुलसी का पौधा लगाते हैं
तो अक्सर सूख जाता है, मुरझा जाता है। तो इसके लिए आप नए पौधे का जब चुनाव करें तो मिट्टी की तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि मिट्टी में आपके फंगस रहते हैं, जिसके कारण आपके पौधे के जो रूट्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और आपका पौधा सूख जाता है। तो मिट्टी की तैयारी में आप नीम की खली को ज़रूर ऐड करें। इससे आपकी मिट्टी में फंगस नहीं लगेंगे और आपके पौधे स्वस्थ बने रहेंगे। जब भी आप नए पौधे लगाएं तो उसे छांव वाली जगह पर ज़रूर रखें, सीधे धूप में बिल्कुल ना रखें। अगर आप सीधे धूप में इसको रख देते हैं, इसी कारण पौधा आपका मुरझा जाता है, क्योंकि जो इसमें रूट होते हैं बहुत जल्दी से गलने लगती हैं। तो ऐसे में तुलसी का पौधा जहाँ पर लगाएं तो जल भराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जल भराव से आपके तुलसी के पौधे बहुत जल्दी ख़राब होंगे। इसके जो रूट्स होते हैं जल्दी से गलने लगते हैं और आपके पौधे सूख जाते हैं। गर्मियों के मौसम में नियमित रूप से तुलसी की देखभाल करनी चाहिए। सुबह शाम पानी देना अनिवार्य हो जाता है। तापमान अधिक होता है, ऐसे में हमारे तुलसी के प्लांट सूख जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना होता है कि पौधे में नमी बनी रहे। इसके लिए आप समय समय पर फर्टिलाइज़र भी देते रहिए। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन खाद की तुलसी वाले जैसे पत्तियों में बहुत ज़रूरी होता है, तो आप यूज की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल करते रहें और कुछ खादों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मिंग कंपोस्ट है, पुराना गोबर का खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक मिलता रहे। जय हिंद।